हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। सी हियर, हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किए। इस डायग्राम में हमने ये जो पेन से डार्क किया हुआ है, यहाँ पे हमारे एक पॉइंट है। ओके, दैट पार्टिकल है यहाँ पे एक प्रेजेंट, दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अदरवाइज यूसीएम। अगर यूसीएम है तो जो पार्टिकल, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ ए फिक्स रेडियस विथ कांस्टेंट स्पीड। जो पार्टिकल यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम उसे यूसीएम कहेंगे। हमने पहले भी बताया था, फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, जो भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव होता है, उस पार्टिकल को वी हैव टू गिव द इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स act, that time the particle will start to perform a circular motion. That means जो particle हमारा यूसीएम में प्रेजेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स है। See there, that force is a real force. We know the types of forces. रियल फोर्स के टाइप्स हमने देखे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। दो चीज़ों के बीच में अगर कोई फोर्स हो तो उसे हम वी आर सेइंग दैट रियल फोर्स। सी दैट फोर्स इज अ रियल फोर्स। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम। अगर कोई पार्टिकल यूसीएम में मूव कर रहा है तो फॉर उसकी मोशन के लिए ये फोर्स बहुत ज़रूरी है। उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम। अगर हम देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल अलोंग द रेडियस वेक्टर। इस पूरे सर्कमफ्रेंस पे जब ये पार्टिकल आएगा, ईच एंड एवरी टाइम उसके फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, दैट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी लेकिन फोर्स इज डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें मालूम है, एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ, इफ ऑन एनी पार्टिकल फोर्स इज प्रेजेंट, दैट फोर्स इज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। सो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पार्टिकल के ऊपर प्रेजेंट है, हमारा पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट है, उसके ऊपर फोर्स है, दैट मीन्स उस पार्टिकल को एक्सेलरेशन भी होगा। वो एक्सेलरेशन भी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल अलोंग द रेडियस वेक्टर। हमने यहाँ पे एक एरो दिखाया है। हियर द नेम इज गिवन दैट वेलोसिटी। वेलोसिटी है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। द डायरेक्शन, दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। अगर एंड दिस एरो शोज, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या दिखाती है? द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है। ये लाइन हमें दिखाती है कि पार्टिकल की जी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस वेक्टर। हमने यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ की है। दैट लाइन विल शोज अस the direction of a radius vector. We know radius vector is always directed away from the center of circle, but the centripetal force is directed toward the center along the radius vector. इसका मतलब जो पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट है उसके ऊपर एक फोर्स होगा, वो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर along the radius vector. यही फोर्स यूसीएम, पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सो वी आर गेटिंग द डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम which is along the radius vector directed toward the center of a circle is called as the centripetal force. इसकी characteristics क्या है? This centripetal force is a real force. Centripetal force is responsible for the UCM. Centripetal force is directed toward the center of a circle along the radius vector. See, at different points, see there, its direction is going to changes, but every time it is directed toward the center of a circle. जहाँ जहाँ कहीं पे पार्टिकल जाएगा उसके फोर्स की डायरेक्शन बदलती जाएगी, लेकिन इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सेंटर की तरफ डायरेक्ट करता है, उसकी जो खिंचाव है वो सेंटर की तरफ है, इसीलिए इसका जो नेम है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अदरवाइज हम इसको रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड ऑल्सो radial force. Okay, the force acting on a particle performing circular motion which is along the radius of a circle and directed toward the center of a circle is called as a centripetal
फोर्स। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने अभी कहा है इन यूसीएम द एक्सेलरेशन इज in UCM the acceleration is present. That acceleration is directed toward the center of a circle along the radius is called as the centripetal acceleration. यहाँ पे हम देखेंगे इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहे हैं क्योंकि दिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल. सो दिस एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल अलोंग द रेडियस वेक्टर. अगर यूसीएम में हम देखेंगे तो वेलोसिटी इज, हम कहते हैं कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग इट विल चेंजेस टाइम टू टाइम. अगर पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके पोजीशन को टेंजेंशियल होगी. पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके पोजीशन को टेंजेंशियल होगी. पार्टिकल यहाँ पे आया तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी पार्टिकल के पोजीशन को. दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की इट रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंजेस. दैट मीन्स वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही, इसीलिए यूसीएम इज आल्सो एक्सेलरेटेड मोशन. दैट मीन्स इन दैट यूसीएम एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. सी हियर हमने यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन इन यूसीएम एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल अलोंग द रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सी इन यूसीएम द वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही. वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे तो एक्सेलरेशन हमने 11th में ए डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है. द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. R is a radius vector, V is a linear velocity. We know the relation in between V omega R by putting the value omega square into R is equal to, हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुटअप करें. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, इसका स्क्वायर है इसीलिए 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन पुटअप कर रहे हैं. दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रेडियस वेक्टर एंड एक्सेलरेशन दे आर अपोजिट टू ईच अदर. ये जो लाइन है दिस लाइन विल शो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड आर दैट रेडियस वेक्टर इज अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसके अपोजिट डायरेक्शन में सी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है. वी नो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए. यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है. हमने अभी कहा था कि वी नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी इंटू ओमेगा बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा अगेन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए वैल्यू ऑफ ए वी ओमेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स के डिफरेंट फॉर्म हो गए. पहला एम वी ओमेगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ये वैल्यू वेक्टर नोटेशन में लिखनी होगी तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. एफ सी इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म सीधर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. आर इज अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे हमें मालूम है this is the direction of a centripetal force toward the center and this is the direction of a radius vector away from the center of a circle. यहाँ पे हम देख सकते हैं the direction of a velocity of a force and the direction of a velocity of a particle and the direction of a force which is acting on that particle, they are परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. अगर हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वी कैन अंडरस्टैंड इन यूसीएम द वर्क डन इज बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन इसमें वर्क डन की जो वैल्यू है वो हमें 0 मिलती है. कैसे वर्क डन हमें कब मिलता है? व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन ए काइनेटिक एनर्जी. अगर जो पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई, there is an increase, otherwise the increment of a kinetic energy of a revolving body, that time we are getting the work done. But we know in UCM some quantities
रिमेन्स कांस्टेंट। जो पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है उसकी स्पीड, रेडियल एक्सेलरेशन, उसका काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दिस क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हम यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ये है, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो कॉस 90 की कीमत हमें जो मिलती है वो 0 है। ये हमने वर्क डन में 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया है। अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जाम्पल देखने तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ पे अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट है। अगर वो यहाँ पे हम न्यूक्लियस लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो अगर सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है, तो यहाँ पे इट रिक्वायर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल force is given by the electrostatic force of attraction between positive charge nucleus। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, वो पॉजिटिव चार्ज है, एंड द नेगेटिव चार्जली इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल है, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। Suppose Earth is present here and Moon is revolving around the Earth. That time that Moon is revolving in a circular orbit. So that Moon also requires the centripetal force to revolve around the Earth. So that time the necessary centripetal provided by the gravitational force in between Earth and Moon. So this is the definition of a centripetal force: the force acting on a particle performing circular motion which is along the radius of a circle and directed toward the center of a circle is called the centripetal force। अगर centripetal force के characteristics देखने हैं तो it is a real force, it is responsible for UCM, it is directed toward the center along the radius vector, the direction of a force is different at different point but it always directed toward the center of a circle। This force provides, otherwise this force gives the acceleration, that acceleration is called as the centripetal acceleration। एक और चीज हमें यहाँ पे देखनी है, हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, दैट इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमने डिफरेंट फॉर्म में उसकी वैल्यूज पुटअप की है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर अपोजिट टू ईच अदर। एक और चीज यहाँ पे है, जो पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट हो उस पार्टिकल को फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। सो इन यूसीएम द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, एक्सेलरेशन, velocity and displacement, they are changes instantaneously but their magnitude remains constant. So this is about the centripetal force and the radial acceleration. Radial acceleration in UCM, the acceleration toward the center of a circle along the radius vector is called as the centripetal acceleration. Centripetal force को एक और भी नेम है radial force, centripetal acceleration को भी हम radial acceleration ऐसे बोलते हैं। अब हम देखेंगे centrifugal force. It is so simple. It is a non-real force in UCM which acts on a particle along the radius and directed away from the center of a circle. ये जो force है ये UCM में present है. It acts on the particle. It is along the radius but its direction is away from the center of a circle. Okay, इसके characteristics देखेंगे हम. It appears due to the acceleration of a frame of reference. It does not obey the Newton's laws of motion. It arises only in non-inertial frame of reference. It is not responsible for UCM. अगर इसके characteristics देखेंगे तो it is due to the acceleration of a frame of reference. It not obeys the Newton's laws of motion. Okay, then it arises only in non-inertial frame of reference. It is not responsible for UCM. Centripetal force होता है, it is very responsible for the UCM. यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शंस आर डिफरेंट. That centripetal force is directed toward the center of a circle and centrifugal force is directed away from the center of a circle. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो what is the value of a centrifugal force? mv square upon r और m omega square into r. वेक्टर नोटेशन में हम ऐसे लिखेंगे m
ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, क्यों? दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ पे डायरेक्ट होता है? सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। व्हेन अ कार टेक्स टर्न दिस फोर्स अराइजेस। सपोज हम किसी भी कर्व रोड पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, व्हेन अ कार इन अ मोशन टेक अ सडन टर्न towards the left, the passenger in car experience an outward push to the right. This is due to the centrifugal force acting on the passenger. हम किसी भी कर्व सेक्शन पे, अगर कर्व ऐसे रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं और उस कार में कोई पैसेंजर बैठा हुआ होगा, तो जब कार लेफ्ट साइड को टर्न लेगी तब उस पैसेंजर विल फील अ आउटवर्ड पुश toward the right side. No one is there the pushing to that passenger. Still the person, फिर भी उस कार में बैठे हुए आदमी को ऐसा लगता है कि उसे कोई तो बाहर पुश कर रहा है. So it is a non-real force. So this time their force arises, that force is called as a centrifugal force. It is acting on the passenger. एक और अगर एग्जाम्पल हम ले तो a bucket full of water is rotating in a vertical circle at a particular speed so that the water does not fall. This is because the weight of water is balanced by the centrifugal force acting on it. अगर हमने पानी से भरा हुआ एक बकेट लिया हुआ और उस बकेट को हम रोटेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल सर्कल में हम उसको रोटेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड हमने उस वक्त लगाया हुआ है, लेकिन जब वो बकेट ऊपर जाएगी तब चांसेस होनी चाहिए कि वहां का बकेट में जो पानी है वो नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाई? द वाटर डज नॉट फॉल बिकॉज द वेट ऑफ दैट बकेट इट बैलेंसेस द वाटर, सो दैट वाटर विल नॉट कम आउटवर्ड। हम ये डायग्राम देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक और एरो निकाला है जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन यूसीएम. इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल. जो पार्टिकल यूसीएम में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर एक और फोर्स होता है. दैट फोर्स इज along a radius vector but it is directed away from the center of a circle. Okay, so it is called as the centrifugal force. अगर हम इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जस्ट उन्हें रिवाइज करते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. पहला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज otherwise not responsible for UCM. Second one, centripetal force is a real force. Centrifugal force is not a real force. We can say it is imaginary force also. See, it arises in a inertial and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference में जो velocity होती है वो 0 होती है, otherwise constant होती है. Non-inertial frame of reference में the velocity is going to change. As the velocity changes, we are getting the acceleration. Here, it arises only in non-inertial frame of reference. इसमें in that the speed is going to change. Newton's laws of motion obeys by the centripetal force. Newton's laws of motion not obeys by that the centrifugal force. See there, that centripetal force is directed along the radius vector toward the center of circle. It is directed along the radius but away from the center of a circle. हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स having the same magnitude but the directions are different. So as per the direction the negative sign will comes here. Okay, the value of that centripetal force, otherwise the formula is equal to minus mv square upon r. इसका दूसरा फॉर्म भी हमने लिखा है यहाँ पे माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड रेडियस एक ही डायरेक्शन में है, सो mv स्क्वायर अपॉन आर और m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. उसका एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों एग्जाम्पल हमने द रिवोल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हेन अ कार टेक्स टर्न दिस फोर्स अराइजेस. ओके, प्लीज like, subscribe and share my channel. If any suggestion, any comment, give in comment box. Okay, we will stop here.